के लिए हम लोग भाजपा के ही चुने हुए हैं, बस वही चलाएंगे, बाकी कोई नहीं चला सकता है देश को। देखिए, सबसे पहला नंबर तो है कि सरकार को एक बार मौका देना चाहिए दूसरा को भी। देखिए, सरकार कोई भी हो, बस बिहार को बदलना चाहिए। नहीं, पुराने सरकार को ले पुराने सरकार बदलनी चाहिए। देखिए, बिहार में बदलाव चाह रहे हैं, ठीक है। या तो हिंदू मुस्लिम लोग भाई हैं, या जात पात क्या है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ माय सेकंड व्लॉग। मैं दूसरी व्लॉग लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही पब्लिक का और बहुत ही लोगों का डिमांड आ रहा था कि आप एक पब्लिक रिएक्शन वीडियो लेकर आएँ। तो मैं आपको एक क्लियर कर दूँ कि मैं हूँ बिहार से, और इन दिनों बिहार बहुत ही सुर्खियों में नज़र आ रहा है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है। जब भी बिहार की इलेक्शन होती है तो पूरे हिंदुस्तान की नज़र बिहार पे पड़ती है। तो आइए बात करेंगे लोगों से मिलकर, लोगों के जहन में क्या चल रही है बिहार को लेकर, और बिहार को किस नज़र से लोग देख रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। आप पूरी वीडियो में बने रहें, मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। मंटू कुमार। मंटू कुमार। देखिए, सबसे पहला नंबर तो है कि सरकार को एक बार मौका देना चाहिए दूसरा को भी। अच्छा, दूसरे को भी देना चाहिए, मतलब आपका कहना है कि सरकार इस बार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए, बिहार का खास करके बदलनी चाहिए। बिहार को खास आपको क्या लगता है, जो नई सरकार आएगी उनकी क्या नीतियां है? क्या आपको लगता है कि वो अगर सरकार आएंगे तो क्या बिहार को बहुत ही बदल देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 5 साल में जो होने वाला होगा करेगा। मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि जो नीतीश गवर्नमेंट है उसमें क्या खामियां नजर आ रही है कि आपको बदलाव की तरफ आपको मुड़ना पड़ रहा है? वो भी सही है, वो भी सही है। इतना दिन 15 साल रहा है, ठीक है। बिहार में बेरोजगारी बहुत हो गई जी जी। है कि नहीं है। बिहार का लोग जाता है दूसरे जगह, काम करता है दूसरे जगह, वहाँ पे मरता है फिरता है बहुत आदमी। सुने होंगे तमिलनाडु के बारे में, है कि नहीं है। तो इसलिए यहाँ बेरोजगारी बहुत हो गई। यहाँ कंपनी 2-4 खुल जाएगी तो अच्छा है जी, मतलब आप फैक्ट्रीज वगैरह चाहिए और भी रोजगार चाहिए और जॉब चाहिए, इस वजह से आप बिहार में बदलाव चाहते हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात कर। श्याम बाबू कुमार यादव। श्याम बाबू कुमार। तो आपसे सवाल है कि बहुत सरगर्मियां चल रहा है बिहार में इलेक्शन को लेकर, तो आप बिहार के इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं कि आप पहले वाले गवर्नमेंट के साथ आप खुश नजर आ रहे हैं या फिर आप बदलाव के मूड में हैं? अभी तो बदलाव के मोड में है। बदलाव के मूड में मतलब कि क्या नीति है, बदलने का क्या रीजन क्या है? क्यों पिछले सरकार ने कुछ आपके लिए करा नहीं, या फिर आपको कुछ और नया चाहिए? हमको नया चाहिए। नया क्यों चाहिए? नया ये चाहिए कि बिहार में बहुत हल्का मच रहा है, ठीक है। जो अभी का इलेक्शन आया है उसको जनसुराग को सोच रहे हैं वोट देने के लिए। अच्छा, जो नए चेहरे नजर आ रहे हैं, जो प्रशांत किशोर, आप उनको तरफ मुड़ना चाह रहे हैं। हाँ, तो प्रशांत किशोर की क्या नीति आपको अच्छी लग रही है? उसका जो भाषण दे रहा है बहुत अच्छे भाषण दे रहा है। भाषण तो सब नेता देते हैं, भाषण पे आप क्यों जा रहे हैं? मतलब कि आप ऐसी चीजों को डेवलपमेंट के नजरिया देके, आप बच्चों को फ्यूचर देखे, आप अपनी फ्यूचर देखे, उस पर आप बात करें। भाषण तो सभी देते हैं, नेता सब नेता बहुत अच्छे भाषण देते हैं। तो आपकी मेन मोटिव क्या है जनसुराज को सरकार में लाने का, उनको वोट देने का? के लिए और फैक्ट्री बोल रहा है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार। विजय कुमार, ठीक है। आप बताएं क्या आप चाह रहे हैं? फैक्ट्री दे रहा है बिहार में, सब आदमी कमाएंगे खाएंगे यहाँ पे, और बच्चों लोग के पढ़ाई लिखाई के लिए। तो फिर तो 15-20 साल से फैक्ट्री नहीं है, तो पहले आप क्यों नहीं जाते हैं, तो पहले आप बदलने क्यों नहीं चाहे इतना साल? फिर उतना नहीं हम लोग के समझ में आया, अब बदलाव के मूड में। मतलब आप बिहार में आपकी सरकार बदलने का आप मूड में हैं। जी जी चलिए, सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, सूरज यादव। सूरज यादव। सूरज यादव भाई, आपसे एक सवाल है कि मतलब कि अभी इलेक्शन को लेकर बिहार बहुत ही सुर्खियों में है, तो बिहार में आप क्या चाह रहे हैं, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? बिहार में पहली वाली सरकार लाना चाह रहे हैं या फिर आप नई सरकार की तरफ मुड़ना चाह रहे हैं? देखिए, बिहार में बदलाव चाह रहे हैं, ठीक है। नई सरकार जो है ना लाना का मैं चाह रहा हूँ, और जो अच्छा से काम करे, रोजगार के ऊपर बात करे और पलायन के ऊपर बात करे, तो वही सरकार में चेंज करना चाह रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जो नई सरकार आएगी वो ये सब काम जो भी वादे कर रहे हैं वो 100% कर पाएगी? 5 साल तो उसको देख के देखे, 5 साल देखेंगे, उसके बाद अगर नहीं अच्छा करती है तो उसको भी चेंज करेंगे।
चलिए ये तो नए सरकार में आप किसको देखना चाह रहे हैं? नए सरकार में अभी युवा हमारे तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर का भी तो मुद्दा देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो उनको आप क्यों नहीं देख रहे हैं? हाँ, तो प्रशांत किशोर अभी नए राजनीतिक में आए हुए हैं, उनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर आने के। तेजस्वी जी का आपको कौन सी नीति, कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही है, प्रभाव कर रही है, जिसकी वजह से आप उनको वोट देना चाह रहे हैं? तेजस्वी जी का नीति मेरे को बहुत अच्छा लगा। 17 महीने के लिए जो डिप्टी सीएम बने थे उनमें उन्होंने बहुत सारा काम किए, जैसे टीचर वगैरह के वैकेंसी निकाले, स्वास्थ्य पे जोर दिए थे, बहुत सा अच्छा काम किए थे। इसके लिए मैं चाह रहा हूँ, मतलब आप बिहार में बदलाव चाह रहे हैं इस बार? मैं बिहार में बदलाव चाह रहा है। और क्या है, प्लान सब बहुत प्लान हो रही है, उस प्लान को रोकना चाह रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। शिव सागर सैनी, आपसे आप जान रहे हैं कि बिहार में इन दिनों बहुत ही बिहार सुर्खियों में है, तो आपसे कुछ सवाल है कि बिहार में जो सरकार चल रही है या और नई सरकार आने की तैयारी है, या बहुत लोगों का मूड है कि नई सरकार है, बहुत लोगों का कि पहले ही वाली सरकार रहे, आपका क्या एग्जैक्ट मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए या वही रहे? बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी क्यों चाहिए? अब क्यों चाहिए? कोई तो रीजन होगा ना कि वो चीजें अच्छे, कोई रीजन? एक को तो देख लिए हैं हम लोग 15 साल, अब दूसरा देखना चाहते हूँ क्या करती है। तो किस बेसिस पे देखना, मतलब नए सरकार में बहुत चेहरे हैं, प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव है, और भी चेहरे हैं, तो आप किसको देखना चाह रहे हैं नए चेहरे में? प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर का आपको जो मुद्दा है, उनकी नीति है, कौन सी नीति आपको पसंद आ रही है? उनका पलायन में रोकना, इस बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत ऐसे 5-6 स्कूल। ये तो चीजें तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम बहुत सारे जॉब, जो 17 महीने के लिए वो जो सरकार में आए थे, डिप्टी सीएम बने थे, उन्होंने भी बहुत सारे जॉब दिए थे, सरकारी जॉब और चीजें दी, तो आप उनके तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? प्रशांत किशोर की तरफ आप क्यों देख रहे हैं? कोई तो डिफरेंस होगा। 20 साल के बाद लुका है उन लोग को, सब बात इसके कहने पर बाद में लुका है। पहले तो देखना चाहिए ना कि पलायन रोकना चाहिए, शिक्षा को देखना चाहिए। तो नीतीश गवर्नमेंट जो है, जो भाजपा के साथ एनडीए जो गवर्नमेंट है, उसमें आपको क्या कमी लग रही है? उतना नहीं है। नीतीश गवर्नमेंट आखिर 20 साल से गवर्नमेंट बिहार में है, आखिर उतने दिन से बदलाव क्यों नहीं? अभी क्यों बदलाव का मूड बना है? कोई तो रीजन होगा। रीजन है कि स्कूल की व्यवस्था जो है ना, मास्टर लोग तो पढ़ाने चल रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं, अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन वो है जो खिचड़ी खिलाना है, कागज पत्र जो भी अगर बैंक के माध्यम से हो या अंचल के माध्यम से हो, मास्टर लोग को लगा दिया जाता है। मास्टर टाइम पर लोग पढ़ाता नहीं है ठीक से, और हो गया कि मैट्रिक पढ़ने के समय में लड़का को छक्का छूट जाता है। अरे अमीर लोग तो है तो कहीं प्राइवेट में कोचिंग करा लेंगे अपने बच्चा को, लेकिन गरीब लोग कहाँ प्राइमरी स्कूल से, मिडिल स्कूल से, हाई स्कूल यही ना पढ़ाएंगे। रह गया बात कि उसमें शिक्षा का जो है ना, जो लोग बच्चा लोग है ऑनर्स पढ़ लिए हैं, साइंस का टीचर हैं, बहुत लोग हैं रोड पर भटक रहा है, लेकिन जो कम पढ़े वाले लोग हैं वो विद्यार्थी के मास्टर के रूप में स्कूल में हैं, आप सही से पढ़ा नहीं रहे हैं। तो जो भी गवर्नमेंट टीचर बनते हैं वो तो एक एग्जाम पास करके बनते हैं, उनको ऐसे तो बनाया नहीं जाता है। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। जो शिक्षा मित्र हुआ, शिक्षा मित्र जो है वो मुखिया बहाल किया है, कोनो गवर्नमेंट बहाल नहीं किया है, 15 माह के लिए बनाया गया था, 1500 रुपया के लिए 3 महीना के लिए। तो आप क्या देख रहे हैं, बिहार में बदलाव चाह रहे हैं या फिर वही? चाह रहे हैं कि हाँ ऐसा नहीं हो। जो भी अगर मान लेते हैं कि जो डिग्री प्राप्त तो हुआ आप है, किस नए चेहरे को देख रहे हैं? देख रहे हैं कि ऐसा सरकार चुनाव हो, ऐसा मनाया जाए। कौन से चेहरे? 3 ही चेहरे दिख रहे हैं अभी, तो कौन से चेहरे? नया चेहरा, नया में कौन चेहरा? नायक है, जैसे तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी को, तो तेजस्वी जो आप बोल रहे हैं कि वो एजुकेशन पे काम करेंगे, तो नीतीश गवर्नमेंट भी तो बहुत ही एजुकेशन पे काम किए। देखा जाए तो एक केवाईपी कंप्यूटर के लेवल में भी वो बहुत सारा काम किए हैं, और भी एजुकेशन बहुत जगह स्कूल ओपन कराया है, और बहुत ही बच्चियों के लिए लैपटॉप, इंटर के बाद 25,000 पैसा देना उनको पढ़ाई के लिए, और स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड 4 लाख बच्चों को देना, ये भी एजुकेशन में तो बहुत काम किए वो। किए हैं, सही किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किए हैं। कारण ये है कि उनका लाभ उठाने के लिए अब कहीं जाइए ना, कहीं जाइएगा तो आपको सब कंप्यूटर वगैरह जल्दी नहीं मिलेगा, वहाँ सब प्रॉपर मास्टर भेंट नहीं होगा, कभी बंद होगा तो कभी खुलेगा नहीं, ऐसा ऐसा बहुत प्रावधान है। तो तेजस्वी के आप किस नीति से आप प्रभावित हो रहे हैं? आप कौन सी उनकी मुद्दे आपको पसंद आ रही है? मुद्दे हैं कि कहीं हो सकता है कि अगर वो सरकार बनावेंगे तो कहीं जैसे यहाँ का लोग जो चढ़ करके रेल से करके बाहर जाते हैं कमाने के लिए, हो सकता है कहीं की जैसे वहाँ का कंपनी जो कमाने जाते हैं, चाहे घरेलू काम के लिए लोग जाता है कमाने खाने के लिए,
अब वहाँ न होकर कहीं नया चेहरा आने के बाद में हो सके कहीं कंपनी यहाँ बनवाएंगे, कोई रोजगार दिलावेंगे। अच्छा, मतलब आप पूरे बदलाव के मूड में हैं। बदलाव, हाँ, जो रोजगार हो जाएगा तो हमारे भाई जो ट्रेन में जो खाता खाते हैं, दुर्घटना होती है, ऐसा ना हो, अपने यहाँ कंपनी बने। एक आपसे आखिरी सवाल है कि बिहार को इतने साल हो गए, अभी भी बिहार को पूरे हिंदुस्तान में 30 कम से कम राज्य है, हाँ। 30 राज्यों में अभी भी बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। है। आखिर रीजन क्या है? रीजन कोई है खास वो- रीजन? खास रीजन यही है कि जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, अब अनेकों है, एमपी है, मध्य, जितना भी है वहाँ कंपनी है। यहाँ बिहार के लोग जाते हैं वहाँ कंपनी में काम करने के लिए, दिन रात करते हैं, फिर भी मजदूरी जो भी मिलता है 6 महीने साल भर रहते हैं, फिर आ जाते हैं। यदि वही कंपनी अपने बिहार में अगर आ जाता है, जैसे वो जमीन की कमी नहीं है, सिर्फ सरकार को बदलाव अगर चाहेंगे कि जो हम सर बदल देंगे तो यहाँ कंपनी बैठेगी, तो जो यहाँ धाका मुर्दानी खा करके जो ट्रेन में यहाँ बड़ा बड़ा ट्रेन जो चला है मोतिहारी से चाहे कहीं से भी, वहाँ न जाकर कर यहाँ काम करेगा तो अपना दोनों काम हो जाएगा, फैमिली को भी देख लेगा, पैसा भी हो जाएगा, आया अपना कंपनी से बाहर, मतलब अपना इलाका से बाहर जाना भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है जो आप बोल रहे हैं ये 100% तेजस्वी जी इस चीज पे उतरेंगे? अब तो ऐसे था, जैसे आप पर आशा है, उन पर आशा है, कहीं आशा अगर तोड़ देंगे तो इसका कौन भरोसा है। लेकिन फिलहाल में हम आशा के आप ये से चल रहे हैं। हाँ, आशा के- चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। प्रसाद गुप्ता। कन्हैया प्रसाद गुप्ता। तो अभी बिहार में बहुत ही सुर्खियों में बिहार चल रहे हैं इलेक्शन को लेकर, तो आप बिहार को किस नजरिए से देख रहे हैं? पुरानी ही सरकार को आप लाना चाह रहे हैं या फिर आप नए सरकार बदलाव की तरफ जा रहे हैं? नहीं, पुराने सरकार को लाया। पुराने सरकार क्या रीजन क्या है कि बीजेपी का आने का क्या रीजन है? वही रीजन है कि हम सुख शांति है। सुख शांति। लेकिन दिन दहाड़े देखा जाए तो बिहार में बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, ये कम तो हो नहीं रहे, तो आप किस वजह से आप सुख शांति, आपको किस वजह से आपको लग रही है कि आप सुख शांति में? सुख शांति तो है, काम कहाँ है? पहले था, आज नहीं है। पहले जंगल राज था, आज जंगल राज नहीं है। तो ऐसा कौन, अभी जो मोदी आए हुए थे बिहार में, उन्होंने भाषण में कहा कि मैं फैक्ट्रीज को बिहार में ही करूंगा, कंपनी बिहार में ही लगाऊंगा और लोगों को रोजगार बिहार में ही दूंगा, और यही बात 2020 में भी बोले थे, लेकिन वो चीजें दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक लफ्जबाजी है, जुमलेबाजी है, या फिर इस पे उनको काम करना चाहिए? अरे कोई चीज घबराने से नहीं होता है। 15 साल में जो विकास जो अपना बिहार का हुआ है, वहाँ विकास पहले कहाँ था? तो 15 साल तो वो नीतीश की राज थी ना? नहीं, नीतीश से पहले था, जो लालू जी थे तब। उसके बाद विकास, पहले विकास नहीं था। आज विकास देखिए, गली गली में विकास हो रहा है, गली गली में रोड बना हुआ है। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि सुविधा हर गली गली में है। बिहार में फैक्ट्रीज और कंपनी होनी चाहिए? कंपनी बनना चाहिए। तो ये तो जो जुमलेबाजी करते हैं मोदी और जो भाजपा के लोग आकर कहते हैं कि फैक्ट्री बननी चाहिए, और एक वक्त पे बोल कर चले जाते हैं, लेकिन वो दिखता नजर नहीं आता है बिहार में। वो भी फिर लोग यहाँ से कमाने के लिए गुजरात जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तो फिर वो बिहार में क्यों नहीं दिख रहा है? फिर आप किस बेसिस पे आप भाजपा को चुनना चाह रहे हैं? अब दिखेगा, अब दिखाएंगे लोग तो पिछले बार भी देखने के लिए चुने थे उनको, पिछले बार भी लोग उनको चुने थे देखने के लिए, लेकिन तो दिखा नहीं, तो फिर आप क्यों चुन रहे हैं? क्यों रहेगी सरकार बढ़िया है। या फिर आप विश्वास है कि आज में कुछ दिन बाद वो करेंगे, फैक्ट्री जरूर बैठेगा बिहार में अपना। या फिर आप कास्ट के बेसिस पे या फिर रिलीजन के बेसिस पे कर रहे हैं? हम किसी क्षेत्र में नहीं बोल रहे हैं। ऐसा कुछ तो नहीं है कि आप पे कास्टिज्म को लेकर या फिर रिलीजियस को लेकर आप भाजपा को लाना चाह रहे हैं? ऐसा बात भाजपा की बहुत जगह ऐसी भाषण आती है जिसमें से नफरत की बातें होती है, तो उससे क्या लगता है कि उससे लोगों में चैन सुकून की भावना नजर आ रही है? तो आपको इसमें क्या लगता है कि ये चीजें सही है या गलत है? जात पात के लिए कुछ नहीं है भैया। ये कि जिसके खाने के लिए नहीं, वो भी जात पात का बात बोल रहा है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम लोग भाई हैं, या जात पात क्या है? ये तो अपना मत किसी को दे, मगर है कि भाई सुख शांति के लिए हम लोग भाजपा के ही चुने हुए हैं, बस वही चलाएंगे, बाकी कोई नहीं चला सकता है देश को। अभी लगभग 10 लोगों से हमने पूछा है, तो 10 लोगों में से 90% लोग बदलाव के मूड में है, लेकिन आप एक ऐसा आदमी जो आप चाहते हैं कि वही सरकार आए, तो वही है। आप चाहते, आप चैन सुख और खुशी के साथ आप है, आप खुश है? हाँ, खुश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम? सोनू कुमार हो। सोनू कुमार। तो सोनू भाई, आप कैसे हैं? हम ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि बिहार में अभी इलेक्शन है, बहुत सुर्खियों में बिहार चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान की नजर बिहार पे है कि बिहार जो चुनाव अभी आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जो पहली सरकार थी ये नहीं बदलनी चाहिए? आपका नजरिया क्या है बिहार को लेकर? देखिए, सरकार कोई भी हो, बस बिहार को बदलना चाहिए। सरकार मतलब आरजेडी हो, जेडीयू, बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, उससे कोई मतलब नहीं।
बस जो है ना बिहार को बदलना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि बिहार में सरकार बदले? सरकार बदलने के बाद सरकार कोई भी आए, बस काम होना चाहिए। तो मतलब आप जो नए चेहरे में प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है, इस दोनों में आप किसको देख रहे हैं? हम किसी भी पार्टी के नाम नहीं ले सकते हैं। आप किसी को नहीं देख रहे, तो मतलब आप नए चेहरे के जो नजर आप बात कर रहे हैं, हाँ, तो उस नए चेहरे में आपको कोई मुद्दा दिख रहा है? नए चेहरे में कोई भी हो, हम आपको पहले भी बोले हैं कि कोई भी किसी भी पार्टी का हो, ठीक है, बस कोई भी मतलब अच्छा उम्मीदवार, मतलब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होना चाहिए कि जो हाँ मतलब हम लोग को जो है स्टूडेंट सबको जो है रोजगार मिले बिहार में, ना कि बाहर जाके हम लोग जो काम करना पड़े या फिर रोजगार लेना पड़े। अच्छा, कोई भी। तो ये मोतिहारी शहर है, तो ये मोतिहारी शहर में जो खड़े एमएलए में खड़े हुए हैं, जी हम मोतिहारी से नहीं है। आप कहाँ से? ये रक्सौल विधानसभा से। रक्सौल विधानसभा से। तो रक्सौल विधानसभा में आप किसको देख रहे हैं? वहाँ पे 3 पार्टी भी जो है अभी परफॉर्मेंस में टक्कर में है, बीजेपी, कांग्रेस और क्या सुशांत बोले प्रशांत किशोर का पार्टी। तब तो आप बीजेपी को तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि आप बदलाव के मूड में हैं। ये कोई मतलब नहीं है कि हाँ बीजेपी या कांग्रेस है फिर किसी बीजेपी तो ऑलरेडी वो तो चल रही है ना सरकार में, तो आप बदलाव के जब मूड में, तो आप बीजेपी को तो नहीं चाहेंगे? वो तो ऑलरेडी बदलाव करना है, लेकिन यह नहीं कंफर्म मतलब किसी भी आदमी को ये नहीं है कि हाँ बीजेपी को देना है, कांग्रेस को देना है, सबका अपना अपना मत है। देखिए हम आपको पहले भी बोले हैं कि बीजेपी का सरकार रहे चाहे गठबंधन का सरकार रहे, काम होना चाहिए, चाहे जनसुराज काम बस होना चाहिए। चलिए दूसरा सवाल आपसे ये कि बिहार को पूरे हिंदुस्तान में 28-29 जो राज्य है, उस राज्य में बिहार को हमेशा पिछड़ा राज्य माना जाता है, ऐसा क्या खास वजह है? थिंकिंग है, माना नहीं, बिहार जितना दे दिया है, जितना कर दिया है ना, उतना देश को जो सोचना पड़ेगा उतना। अच्छा, देश को सोचना पड़ेगा, लेकिन बिहार में देखा जाए तो बिहार के बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, बहुत सारे जो जॉब करने वाले, वो मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, कोई फैक्ट्रीज नहीं, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। बिहार ने मतलब बिहार के लोगों को क्या दिया? जॉब नहीं दिया, ना ही एजुकेशन उतनी स्ट्रांग हुई, ना ही उस नजरिए से बिहार की थिंकिंग है लोगों बिहार में। को नहीं मिलने का मेन रीजन है कि हाँ उसका थिंक बिहार के प्रति जो है ना राजनेता या कोई भी नेता, उसका थिंकिंग है जो है मतलब कि हाँ चलो भाई बिहार पिछड़ा है तो उसको पिछड़ा ही रहने दो। तो इसमें किसकी कमी नजर आ रही है? ऑब्वियसली हमारे नेता की कमी नजर आ रही है। जब वो सब सही रहेंगे तो और सब मतलब बिहार मतलब किसी को बोलने का ये नहीं रहेगा कि हाँ बिहार पिछड़ा है। तो हम नेता से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि आप हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करेंगे तब हम आपको वोट देंगे, आप हमारे फैक्ट्रीज के लिए काम करेंगे, जॉब के लिए काम करेंगे तब मैं आपको वोट। हम फिर इसी में क्यों फंस जाते हैं जाति और धर्म को लेकर? जाति पात धर्म को लेकर जो है ना फंसना बहुत बड़ा गलतफहमी है, बहुत बड़ा गलत चीज है, नहीं फंसना चाहिए। अभी भी बिहार में 80% लोग जातिवाद को लेकर वोट देते हैं, अभी भी 80% लोग 90% लोग जातिवाद को ही लेकर वोट देते हैं। तो क्या लगता है ये चीजें सही है? बिल्कुल 110% गलत है, 100% 110% गलत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, थैंक यू सो मच।